हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 259 और आज की टीचिंग में क्रिस्टन डिलार्सन द्वारा कही गई बातों को लिया गया है। वो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी तकदीर किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाई है, हम अपने लिए इसका निर्माण खुद करते हैं। हम भविष्य में जो सोचते और करते हैं उसी से यह तय होता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। तो आज क्रिस्टन डिलार्सन बात कर रहे हैं डेस्टिनी के बारे में, और वो कह रहे हैं कि डेस्टिनी किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाई है। अक्सर हम सब तो यही कहते हैं कि किस्मत ऊपर लिखी जाती है, किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है और किस्मत भगवान ने लिखी होती है। भगवान ने हमारे नसीब में जो जो लिखा है वो सब हमें मिलेगा। हम तो यही सब कहते, सुनते और मानते आए हैं। पर आज क्रिस्टन डिलार्सन कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें किसी और ने नहीं लिखी है, ये जो भी करता धरता है वो सब आप ही हैं। और वो कह रहे हैं कि प्रेजेंट में आप जो कुछ भी सोचते हो और करते हो, मतलब कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स और एक्शंस कैसे हैं प्रेजेंट में। ये बात सही तो है पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। हमने हमेशा यही सुना है कि तुम ही अपने जीवन के शिल्पकार हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इट्स ट्रू, ये सही है, मैं इसे बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी। सब चीज़ें हम पे डिपेंड करती हैं। हम अभी कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या काम करते हैं, मतलब हमारे एक्शंस, मतलब हम कैसे एक्शंस लेते हैं, ये सब अगर हम सही कर दें, अच्छे कर दें, हमारे कंट्रोल में हो और जो सही हो हम वही करें, तो ये पूरी तरह से श्योर है कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। पर यहाँ पे एक बात ये भी है कि हर चीज़ हमारे ही कंट्रोल में नहीं होती है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बस में नहीं होती हैं, है ना। तो हमारी हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें प्रेजेंट में सोचना, समझना और काम सही करना है, पर हर चीज़ हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। देयर इज़ सम सुप्रीम पावर हु कंट्रोल्स एवरीवन। ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि कोई सुप्रीम पावर है। ऐसा नहीं है कि आप ही इस पूरी दुनिया को चला रहे हो, नहीं, कुछ है जिसको कि आप भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, यूनिवर्स, एनर्जी, सुप्रीम पावर, सोर्स, ये सब नाम देते हो आप जिसको। पर हाँ, आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई कुछ है ही नहीं। तो आपने कितनी बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि कोई तो ऐसे डिवाइन पावर आई जिसने कि आपको एकदम से प्रोटेक्ट कर लिया। तो जब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, पता नहीं कहाँ से आपको सपोर्ट मिल गया, आपको कहीं से प्रोटेक्शन मिल गई। तो उस बाहरी शक्ति को तो मैं पर्सनली मैं इस बात पे एग्री नहीं करती हूँ कि कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो कि उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे मान लो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे जस्ट अभी पैदा हुए। एक पैदा हुआ अंबानी जी के घर में, मतलब कि बिल्कुल रईस घर में, मतलब बिल्कुल रईस, जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वहाँ पे पैदा हुआ। दूसरा पैदा हुआ एक गरीब के घर में, जहाँ पे एक वक्त की रोटी जुगाड़ पाना भी बहुत बड़ी बात है। तीसरा पैदा हुआ फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ, चाहे वो गरीब के घर में पैदा हुआ हो, चाहे वो मिडिल क्लास के घर में पैदा हुआ, चाहे वो रिच के घर में पैदा हुआ, पर वो पैदा हुआ किसी भी तरह की फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बेचारे की तो किस्मत ही ख़राब है। तो जो गरीब के घर में पैदा हुआ, ये जो फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ, चाहे वो कितने ही अमीर के घर में पैदा हुआ, फिर भी बोलेंगे बेचारे की किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे जो ऐसा फल मिला उसको, है ना। और जो पैदा हुआ अंबानी के घर में, बिल्कुल ठीक ठाक, वो वाओ, किस्मत हो तो ऐसी किस्मत होनी चाहिए, कितना लकी है, पता नहीं कितने अच्छे पुण्य किए होंगे जो वहाँ पे पैदा हुआ, है ना। तो हमने तो यही सब सुना है बचपन से ही कि किस्मत होती है, लक होता है, कुछ भाग्य होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो मैं तो ये मानती हूँ कि हाँ, ये होता है, पर पूरी तरह से ये भी नहीं मानती कि सब चीज़ें इसी पे ही डिपेंड करती हैं। तो 2 तरह के लोग हैं दुनिया में, एक वो जो किस्मत को मानते हैं, एक वो जो सिर्फ अपने कर्मों को मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है, मतलब मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, मेरी मेहनत। ठीक है, नॉट एनी काइंड ऑफ किस्मत, किसी एक्सटर्नल को वो उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ खुद ही खुद। ठीक है,
तो जो किस्मत को मानने वाला होता है, मतलब अंधा, किस्मत पे ही सब कुछ है, वो थोड़ा सा आलसी हो जाता है। वो हर चीज़ का ब्लेम ना किस्मत पे डाल देता है कि किस्मत में ही नहीं है, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो हर चीज़ के लिए किस्मत पे डिपेंड हो जाना, करना कुछ नहीं, हर चीज़ पे सिर्फ किस्मत में होगा तो खुद मिल जाएगा। अरे चल के आएगा वो क्या, कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे ना उस चीज़ के लिए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो एक ये टाइप के लोग होते हैं। दूसरे जो कि ये विश्वास करते हैं कि किस्मत चलो होती होगी, पर जब तक हम खुद से कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ एक्शन नहीं लेंगे, कुछ नहीं हमें मिलने वाला, इसलिए खुद ही काम करो। वो तरह के लोग होते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। और दूसरा, आप किस्मत पे ज़्यादा भरोसा करते हो या खुद के कर्मों पे, मतलब खुद के एक्शंस पे। तो अब अगेन मैं उस एग्ज़ाम्पल पे आती हूँ कि बच्चों वाला जो एग्ज़ाम्पल मैं दे रही थी। देखो, अब मुझे पर्सनली जो लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि जो अंबानी के घर में हेल्दी पैदा हुआ, उस बच्चे ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे अपने पुराने जन्मों में, बहुत पुण्य के काम किए होंगे, इसीलिए वो वहाँ पे पैदा हुआ। मतलब कि जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो कि हमने पिछले जन्मों में पहले किए हुए हैं और अब हमें उसका फल मिल रहा है। ठीक है। जो गरीब के घर में पैदा हुआ, हो सकता है वो पिछले जन्म में बहुत अमीर हो, पर उसने कर्म अच्छे नहीं किए, उसने कोई भलाई का काम नहीं किया। ठीक है। जो काम किए वो बैड इंटेंशन के साथ गलत ही किए। ठीक है। तो हो सकता है उसको अपने कर्मों का हिसाब मिला हो और अब वो ऐसे घर में पैदा हो गया जहाँ पे खाने के लिए भी तरसा जा रहा है। और एक वो जो कि फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ, चाहे वो कहीं पे भी पैदा हुआ, अमीर के घर में चाहे गरीब के घर में, वो भी उसके ही किसी पुराने कर्म की वजह से हुआ होगा। अब देखो, अब हो गया ना, पुराने का हिसाब अब हो गया, पैदा हो गए वो। अब वहाँ से उनकी लाइफ शुरू होती है, लाइफ का संघर्ष शुरू होता है। तो आपने अब्राहम लिंकन के बारे में सुना होगा, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। तो वो गरीब घर में पैदा हुए थे, बहुत ही गरीब घर में, पर वो अपनी मेहनत से एक ऐसे मुकाम पे पहुँच गए जहाँ पे वो अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। तो आप कहाँ पैदा होते हो, अंबानी के घर में या किसी गरीब के घर में या किसी बहुत ही गरीब के घर में, वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, पैदा हो गए ना। अब आपके जो एक्शंस होंगे वो बनाएंगे आपका फ्यूचर। जैसे कि अनिल अंबानी जी के साथ कहा जाता है कि अनिल अंबानी जी का फाइनेंशियल क्राइसिस चला हुआ है और मुकेश अंबानी जी दिन प्रतिदिन दुनिया में छा रहे हैं। दोनों एक ही घर में पैदा हुए, एक ही माँ बाप हैं दोनों को सेम एजुकेशन मिली, दोनों को हर चीज़ से मिली, पर अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक आसमान छू रहा है और दूसरा ज़मीन पे धड़ाम से गिर गया है? क्योंकि एक बार आपको कोई चीज़ मिल गई है, उसको किस तरह से आपको आगे कंटिन्यू करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। एक बार हमें कोई चीज़ मिल जाती है, अब उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लेके चलना है, कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, वो हम पे डिपेंड करता है, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है। इसलिए ये जो आज की टीचिंग है ये पूरी तरह से सही है भी और नहीं भी, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। 5-6 साल किसी एक एग्ज़ाम की दिन रात तैयारी करने के बाद भी जब कोई उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे उसने अपनी मेहनत तो पूरी कर ली, पर बाद में यही कहा जाता है, जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो यही कहते हैं कि शायद किस्मत में कुछ और लिखा होगा, कुछ और ट्राई करो। तो आज की टीचिंग को सुन के घबराना भी नहीं और खुश भी नहीं होना है। बस इतनी बात समझनी है कि जब हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो जीवन वैसा होता है जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ऑप्शंस आ जाती हैं अपने जीवन को परिवर्तित करने की, कुछ चेंजेस करने के, कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने के। और ख़ुद को इम्प्रूव करना तो हमारे ही हाथ में होता है, वो तो हम आराम से कर सकते हैं। सिर्फ इसी पॉइंट को पकड़ के ही ये कहा जाता है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, क्योंकि अभी हम खुद पे काम कर सकते हैं और खुद की तकदीर को बदल सकते हैं, इसलिए हम क्रिएटर हैं। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको भूल जाओ, अभी आप क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो, क्योंकि वो चीज़ आपके हाथ में है, उसमें ही आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप किस टाइप के पर्सन हो और आज की टीचिंग के बारे में आप क्या सोचते हो। मैंने जो बोला कि आप उससे एग्री करते हो या नहीं,
Please feel free to share your thoughts in the comment section. And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो.